लीप लेक पास नेपाल्स बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया। लीप लेक पास को लेकर भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है इस पर आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपकी राय भी क्या होगी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है, अगर आप नेपाल से हैं, मुझे फॉलो करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कुछ एक अपने देश के लिए, यानी कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडिया का कुछ पक्ष ले रहा हूँ, तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि दोनों देशों के बीच ये दोस्ती हमेशा के लिए बरकरार रहे। ठीक है, फ़िलहाल शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शुरू किया जाए। पहली बात, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है। ठीक है, पिछले साल नवंबर में भारत ने जम्मू कश्मीर का विभाजन कर 2 केंद्र शासित राज्य बनाए, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर अपना एक नया नक्शा केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। इस नक्शे में काला पानी इलाका है, उसे भारत के नक्शे में शामिल किया गया। नेपाल ने इसे लेकर, जो काला पानी एरिया था उसे लेकर काफ़ी तीखी आपत्ति दर्ज कराई और यह भी कहा कि भारत अपना नक्शा बदले क्योंकि काला पानी उसका इलाका है। अब 5 महीने बाद दोनों देशों के बीच लीप लेक दर्रा है, लीप लेक को लेकर फिर से तनाव पैदा हो गया है। आपको बता दें कि काला पानी जो जगह है उस पर नज़र रखने के लिए छंगारू एक जगह है नेपाल में, वहाँ पे चेक पोस्ट बनाई गई है कि वो नज़र रख सके नेपाल की सीमा। ठीक, नेपाल की आर्मी उस पर नज़र रख सके। ठीक है, लीप लेक नेपाल के उत्तर पश्चिम में है। यह भारत, नेपाल और चीन की सीमा से लगता है। भारत इस इलाके को उत्तराखंड का हिस्सा बताता है और नेपाल अपना हिस्सा बताता है। विवाद क्या हुआ कि भारत ने लीप लेक के करीब 5200 मीटर यानी कि 5.2 किलोमीटर रोड का उद्घाटन किया और इसे लेकर नेपाल में लोग काफ़ी इस बात को लेकर, जब लीप लेक को नेपाल अपना मानता है तो वहाँ पे ये विकास कार्य जो सड़क का हुआ है ये क्यों हुआ है, इसको लेकर नेपाल के लोग काफ़ी गुस्से में हैं। जब ये धरना प्रदर्शन और आगजनी जैसे माहौल नेपाल में पैदा हुए, तब जो वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर कहा कि लीप लेक में भारत का सड़क बनाना उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। नेपाल की तरफ से जारी इस बयान पर प्रधानमंत्री खड़गा प्रसाद शर्मा ओली के हस्ताक्षर थे। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच 1950 में पीस एंड फ्रेंडशिप संधि को लेकर भी नेपाल के पीएम जो हैं केपी ओली काफ़ी सख्त रहते हैं। संधि नेपाल के हक में नहीं है, उनका कहना है। इस संधि के खिलाफ ओली जी जो पीएम हैं वर्तमान समय में नेपाल के, तो नेपाल के अपनी चुनावी अभियान में इसको लेकर, इसके खिलाफ वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, और भारत के साथ इस संधि को ख़त्म करने की भी बात करते हैं वो। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। सुस्ता और काला पानी इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। 4 साल पहले दोनों देशों के बीच सुस्ता और काला पानी को लेकर विदेश सचिवों के बीच एक सचिव स्तर की बातचीत हुई और सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई, यानी कि 4 साल के बाद से एक भी बैठक नहीं हुई। ओली जी जब भारत आते हैं तो उन पर दबाव होता है कि वो दोनों मुद्दों पर बात करें, लेकिन वो द्विपक्षीय वार्ताओं में इन बातों का जिक्र एक तनिक भी नहीं करते हैं। दोनों देशों के बीच 2015 से तनाव चल रहा है, जब भारत ने नेपाल के नए संविधान का विरोध किया था और इसके जवाब में अनाधिकारिक रूप से आर्थिक नोटबंदी लगा दी थी। नेपाल ने पिछले वर्षों में भारत की बजाय चीन पर ज़्यादा भरोसा किया है, जबकि ऐतिहासिक रूप से नेपाल सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक संबंध भारत से रखता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें लीप लेक में भारत के सड़क उद्घाटन पर आपत्ति जताई। नेपाल लीप लेक पर अपना दावा करता है और भारत के विदेश मंत्रालय
के द्वारा कहना है कि ये सड़क कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पहले से बनी सड़क के दायरे में आती है। नेपाल ने काठमांडू में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को डिप्लोमेटिक नोट सौंपा। ल्यूप लेक की इस सड़क को कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि इस सड़क की मदद से कैलाश मानसरोवर की यात्रा महज एक हफ्ते की जा सकेगी, जिसमें पहले इसमें 2 या 3 से हफ्ते लगते थे, अब कुछ कम लगेगा। नेपाल और भारत आमतौर पर सीमा से जुड़े अपने आपसी विवादों को अब तक शांतिपूर्ण और कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाते रहे हैं। लेकिन जब से ये लीप लेक में भारत सरकार के द्वारा जो सड़क का निर्माण किया गया है, जो 5200 मीटर की है, इस मामले को लेकर केपी शर्मा ओली की सरकार की योजना नेपाल में हो रही है और आलोचकों का कहना है कि नेपाल ने काला पानी मुद्दे को भारत के साथ ठीक से सुलझाया नहीं और लीप लेक में रोड का उद्घाटन नेपाल की सरकार की निष्क्रियता का दर्शाता है। नेपाल ने बताया कि भारत के साथ अपने संबंधों को एक खासा अहमियत देता है। इसके साथ ही नेपाल ने नवंबर 2015 से लेकर अब तक हुई अप्रत्याशित घटनाओं पर नाराज़गी भी जताई है और जो डिप्लोमेटिक नोट दिया गया है, उस नोट में नेपाल ने भारत से लीप लेक सड़क निर्माण रोकने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए भारत के समक्ष जल्द से जल्द बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है। इस डिप्लोमेटिक नोट में कहा गया है, इसके नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है। लीप लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर काफ़ी पहले से विवाद रहा है, लेकिन नेपाल ने 2015 में पहली बार इस मुद्दे को भारत और चीन के सामने उठाया, जब दोनों देश लीप लेक दर्रे से एक व्यापारिक मार्ग खोलने को लेकर सहमत हुए थे। लीप लेक नेपाल के उत्तर पश्चिम में ज़मीन का एक टुकड़ा है जो नेपाल, भारत, तिब्बत के बीच स्थित है। भारत के इस रोड लिंक को खोलने के बाद नेपाल ने लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस सिलसिले में काठमांडू के अलग अलग हिस्सों में 100 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किए और गिरफ्तार हुए हैं। विदेश मंत्री जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं, प्रदीप कुमार ग्यावाली ने इस मुद्दे पर बात करने के लिए नेपाल भारत के साथ जल्द से जल्द इस मामले में बात करना चाहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ मुद्दा सुलझाने के बाद नेपाल चीन से भी बात करेगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री स्तर पर और विदेश मंत्री स्तर पर जो भी वार्ताएं होंगी, जो भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आपकी राय क्या है ज़रूर इस माध्यम के कमेंट करके बताइएगा। और मैं एक तरफा अब नहीं बात कर रहा कि मैं चाहता हूँ कि दोनों देशों के बीच संबंध जो प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं वो आज भी बने रहें, आने वाले समय में भी बने रहें। जय हिंद।